ये मुझे अचानक सांस लेने में दिक्कत क्यों आई और क्यों मैं ऐसे बेहोश हो गई? मुझे क्या हो रहा है? कुछ दिन से मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा। हाँ। आपको लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसमें ऐसा होता है और इसीलिए आपको सांस लेने में दिक्कत आई। आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखना पड़ेगा जो मैं बता रहा हूँ। हाँ, अब क्या करना होगा मुझे? क्यों मुझे लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम हो गए? आपको ये प्रॉब्लम बचपन से थे, पर जब आप बड़ी हुई तो ये बढ़ गए हैं। बचपन में पता नहीं चलता था, पर अब ये पता चल रहा है। तो मैं जो बोल रहा हूँ, जैसे बोल रहा हूँ, आप वैसे कीजिए, वरना आपको दिक्कत हो सकती है। अच्छा ठीक है डॉक्टर जी, बोलिए क्या करना है मुझे? आप ज़्यादा वॉकिंग रनिंग वगैरह मत करना। जिन जिन चीज़ों से आपको सांस लेने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है, वही वही चीज़ें आपको अवॉइड करनी होगी, वरना आपके जान को खतरा हो सकता है। जैसे वॉकिंग, रनिंग, डांसिंग, ये सारी चीज़ें आपको छोड़ना पड़ेगा, वरना आपके जान को खतरा हो सकती है। क्या मैं डांसिंग नहीं कर सकती? मेरा सपना तो डांसर बनने का है। मैं डांसिंग ना किए कैसे रहूंगी? मुझे तो डांसिंग बहुत पसंद है। ऐसे कैसे हो सकता है? मैं डांसिंग नहीं छोड़ सकती। देखिए, आपको बोलना मेरी ड्यूटी है, मैं बोल दिया। अब मैं जो जो बोला, आप माने ना माने ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो आपको बाउंड नहीं कर सकता ना, पर मैं बोल दिया। वॉकिंग, रनिंग और डांसिंग से आपको दिक्कत आ सकती है, आपकी जान को खतरा हो सकती है, इसीलिए ये सब छोड़ना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर जी। हाँ। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखना, मेडिसिन टाइम पे खाना, ठीक है? दीदी, क्या हुआ? आप सैड क्यों हो? अब तो आपकी तबीयत सही है। डॉक्टर जी क्या बोल के गए? भाई, मैं तुझे क्या बताऊं? बताने के लिए यार कुछ भी नहीं बचा। हाँ। क्यों दीदी, क्या हुआ? मुझे बोलो। डॉक्टर जी बोल के गए कि मेरी लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम है और मैं जिंदगी भर कभी डांस नहीं कर सकती। मैं क्या करूं अब? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पर दीदी, मैं एक बात बताऊं, मुझे सब समझ आ गया। समझ आ गया मतलब? मतलब क्या बोलना चाहता है तू? दीदी, आपको 2 महीने पहले की बात याद है, जब आप डांस के फाइनल रिहर्सल पे जा रही थी, आप गिर गई थी और आपके पैर में चोट आ गया था। ऑफ कोर्स याद है भाई। कैसे बातें कर रहा है? कैसे भूल सकती हूँ मैं? मेरा सपना अधूरा रह गया है। उसके लिए मुझे दोबारा पहले से शुरू करना पड़ेगा। पर अब तो नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे डांस करना मना किए हैं। पर तू वो बात क्यों बोल रहा है? दीदी, आपको याद है, तब आप भगवान को बहुत गाली दिए थे कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों किए, मैं डांसर नहीं बन पाई। पर मैं आपको बोला था कि भगवान जो करते हैं दूसरों के भला के लिए ही करते हैं। हाँ। मतलब मैं कुछ समझी नहीं भाई। थोड़ा समझा के बोलना। दीदी, अगर आप उस दिन रिहर्सल में पहुंच जाते और आप डांसर बन जाते, पर क्या होता, आपका लंग्स प्रॉब्लम है और आप डांसर बन जाते और कभी शो के बीच में आपको कोई दिक्कत आ जाती, फिर क्या होता, आपकी जान को खतरा हो सकता था। शो के बीच में तो दूर की बात है, आप हर रोज़ हर वक्त डांस प्रैक्टिस करते रहते और फिर आपको सांस लेने में दिक्कत आती और आपकी जान को भी खतरा होता। पर देखो, भगवान ने आपको थोड़ा सा दर्द देके आपकी जान बचा लिया।
दर्द तो होना ही था, इसलिए आपके पैर में चोट आ गया, पर आपको जान बच गई। आप डांसर नहीं बने तो आपकी जान बच गई दीदी। समझ पाए आप मेरे बात? भाई, मैं कभी जानती ही नहीं थी तो इतना गहरा सोचता है। ये तो मेरे दिमाग में कभी आया ही नहीं था। मैं तो भगवान को कितना बुरा भला बोली थी कि वो मेरे साथ ठीक नहीं किए, मेरे सपने अधूरे रह गए। पर कितनी अच्छी बात बोला तूने, कितना अच्छा सोच है तेरा। ये मैं कभी नहीं सोची थी। दीदी, इसलिए तो कहता हूँ, भगवान जो करते हैं सबके भला के लिए ही करते हैं। आप डांसर नहीं बन पाई, आपके सपने अधूरे रह गए, ये तो सच है, पर आपकी जान बच गई। हाँ। थैंक यू सो मच भगवान जी, आप कितने अच्छे हैं। आपने मुझे बचा लिया और मैं आपको गलत समझी थी, पर आप कितने दयालु हैं। थैंक यू सो मच। दोस्तों, आज की इस स्टोरी से आपको क्या सीखने को मिला? अगर हम ज़िंदगी में कुछ चाहें और हमें वो ना मिले तो इसके लिए कभी भी परेशान नहीं होना, ना ही भगवान को दोष देना है, क्योंकि भगवान कभी हमें वो नहीं देते हैं जो हमें अच्छा लगता है। भगवान हमेशा हमें वो चीज़ देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। इसीलिए जो मिलता है उसी से खुश रहना चाहिए, और जो नहीं मिलता है कभी उसके लिए दुख नहीं करनी चाहिए। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।